कनाडा में भारत के घिनौने खेल के किरदार पकड़े गए। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के इल्जाम में 3 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को गुज़श्ता साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया में कत्ल किया गया था। कैनेडियन पुलिस ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मुल्जिमान की शनाख्त करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और करण बरार के नाम से हुई है। उन पर कत्ल और इक़दाम कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मुल्जिमान ने दीगर हमलावरों के साथ मिलकर सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद 5 साल पहले भारत से कनाडा आए थे और अल्बर्टा के शहर एडमंटन में रिहाइश पजीर थे। मुल्जिमान के भारतीय हुकूमत से रवाबित से मुतालिक भी तहकीकात जारी हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा के कत्ल का जिम्मेदार भारत को ठहराया था। पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कौमी अमूर सैयद मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, जिस तरह से ये अहम किरदार जो खालिस्तान तहरीक के जो अहम रहनुमा थे उनके कत्ल में मुलव्वस पाए गए और अब गिरफ्तार भी कर लिए गए, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसके चंद मामला जो हैं बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं जिस तरह के जो कैनेडियन सिटीजन की हलाकत हुई थी, जिसके बारे में आपको याद होगा कि पिछले साल कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अपनी पार्लियामेंट में ये इंकशाफ किया था। उसके बाद आला तरीन सतह पे कनाडा की इंटेलिजेंस चीफ जो है और अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ जो हैं CIA के, उन्होंने भारत का दौरा किया था इन सबूतों के साथ और भारत से डिमांड किया था कि वो कोऑपरेट करे। लेकिन अब जबकि ये गिरफ्तारियां अमल में आई हैं और तो इससे ये बात साबित होती है कि ये तमाम जो इल्ज़ामात भारत के इंटेलिजेंस ऑपरेशन के हवाले से हैं, ये हक़ाइक़ पर मबनी हैं, उसके कानूनी शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बेसिस पे ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। और दूसरी बात जो बहुत अहम है कि इस वक्त जो कनाडा के अंदर तहकीकात चल रही हैं, उनका बड़ा गहरा जो है ताल्लुक़ है जो अमेरिका में भी इसी किस्म की कार्रवाइयाँ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने की और हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया में भी जो इंकशाफात सामने आए हैं कि इसी किस्म की कार्रवाइयाँ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ऑस्ट्रेलिया में भी करती रही है। तो ये जो I5 का इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जिसमें अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और कनाडा शामिल हैं, ये बाहमी तौर पे बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन को। और मैं समझता हूँ इन गिरफ्तारियों के नतीजे में ये बात साबित होती है कि इन 5 ममालिक के पास शवाहिद मौजूद हैं कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी एक पॉलिसी के तहत अपनी आला तरीन क़यादत की अप्रूवल के साथ ये तमाम तर काम कर रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद अली साहब, पहले जस्टिन ट्रूडो और उन्होंने तो बबांगे दोहल ये बात कही, उन्होंने भारत का नाम लिया। उसके बाद जो अमरीकी महकमा खारजा उनके तर्जुमान, उनसे भी जब साफ़ी सवाल करते थे तो वो भी ढके छुपे अल्फाज में लेकिन इस चीज़ का इजहार करते रहे हैं कि जी हम अब भारत से शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। अब जब ये तमाम तर चीज़ें सामने आ गई हैं, नाउ इन चीज़ों पे भी तहकीकात हो रही है कि इन तीनों के भारत से लिंक क्या है। तहकीकात की ज़रूरत है क्या सैयद मोहम्मद अली साहब, ये बताइए, जब इतनी खुल के चीज़ें सामने आ गई हैं, इसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ गई है। जी बिल्कुल, देखें, तहकीकात तो बहुत ज़रूरी इस वजह से है कि इनके पास शवाहिद तो मौजूद थे, सबूत भी थे, लेकिन अब जिस तरह आपको याद होगा कि अमेरिका में भी जो बाज़ाब्ता तौर पे सिर्फ दफ्तर खारजा ने ये बात नहीं की थी, बल्कि उससे ज़्यादा अहमियत कानूनी एतबार से इस बात की है कि उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान की लॉ मिनिस्ट्री है, वो बाज़ाब्ता तौर पे इस बात का ऐलान करे कि भारतीय शहरी मुलव्वस हैं अमरीकी शहरियों के खिलाफ हलाकत की ऑपरेशंस में। तो इससे ये बात साबित होती है कि इनके पास न सिर्फ शवाहिद बल्कि सबूत मौजूद हैं। और दूसरी बात ये कि भारत ने इस इन्वेस्टिगेशन में ताउन नहीं किया है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप जानते हैं कि जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है चीन के खिलाफ, उसमें भारत को बड़ा अहम रोल दिया गया है। तो अब इससे ये बात साबित हो रही है कि भारतीय आला तरीन क़यादत की अप्रूवल से जो रॉ के ऑपरेशन उन ममालिक में किए जा रहे हैं जिनको भारत ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि हम तो आपके चीन के खिलाफ एलाई हैं, तो उन्हीं हलीफ ममालिक के अंदर उनके शहरियों को उन्हीं की सरहदों के अंदर जब हलाक करने के इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये अब जो मगरबी ताकतें हैं वो भारत को ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में देख रही हैं, उसकी असलियत उनके सामने वाज़े हो रही है। और पाकिस्तान का जो भारत के हवाले से मौक़िफ़ है 75 साल से कि ये दुनिया में रियासती दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मरकज़ है, इसके हक़ाइक़ अब मगरबी ताकतों के सामने भी आ रहे हैं, जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ
کے وقت گزرنے کے ساتھ ان کی جو دفاعی کوآپریشن ہے، انٹیلیجنس کوآپریشن ہے اور ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی ہے، ان کے معاملات پہ بھی ایک ریویو کیا جائے گا اور ایک حقیقت پسندانہ اثر پڑے گا. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ ARY سے گفتگو کر رہے ہیں.